हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जहां छोड़ा था उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे बेटा आपको चीजें क्लियर नहीं होते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है पहला क्वेश्चन बेटा आपका कि किसी धन का मतलब यहाँ किससे बेटा, प्रिंसिपल से यानी मूलधन से। किसी धन का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है बेटा, 2700 रुपए। कितना है, 2700 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में क्लियर बता रखा ट्री मेथड, आपको कम से कम 3 या 4 या 5 मेथड मैंने आपको बता रखे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले आप पिछली वाली वीडियो देखें तो ज्यादा बेटर होगा कि आपको ये सारी चीजें और क्लियर होगी। फिर भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके 2 मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं किससे, फॉर्मूले से, तो आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा कि 2 साल का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज, ये सिर्फ 2 साल के लिए याद रखना बेटा, ये 2 साल के लिए है। कब, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो। इसके लिए फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इक्वल टू P ब्रैकेट में R/100 का स्क्वायर। क्या होता है बेटा, CI माइनस SI इक्वल टू P R/100 की होल पावर 2। और इसी के इक्वल एक और फॉर्मूला होता है R इंटू SI डिवाइडेड बाई 200। अगर आपका प्रिंसिपल ना दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा, SI दे रखा हो, उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इसकी जरूरत है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि किसी धन का 15% वार्षिक दर से, अर्थात R की वैल्यू कितनी दे रखी, आप कहेंगे 15%। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी CI और SI कितना दे रखा, आप कहेंगे 2700 रुपए। इसकी जगह रखा मैंने कितना आ गया बेटा, 2700 रुपया। P रेट कितना है बेटा, आप कहेंगे 15% डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। आप 5 से कट करेंगे, 5 दिया 15 और 5 से कट करेंगे कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। तो यहां कितना आ गया, आप कहेंगे 2700 और ये PSI बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 और 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 400। और जैसे ही मैंने 9 से इसको कट करा तो आप कहेंगे 300 और 300 इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 400। इसके नीचे मैंने 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई तो P बराबर 4 दिया 12 और 4 0। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 1,20,000 रुपए। यही क्या हो गया आपका बेटा, मूलधन। क्या हो गया, मूलधन। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्या फाइंड कर पा रहा हूं, मूलधन फाइंड कर पा रहा हूं। अब दूसरी कंडीशन जो आपको मैंने बता रखा कि ये हमारा रामबाण है, इससे हम कोई भी कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बशर्ते क्या दे रखा हो बेटा, आपका परसेंटेज यानी रेट ऑफ परसेंटेज दे रखा हो तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। यानी टाइम और रेट ऑफ परसेंटेज दे रखा हो तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा वो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा कि 15%, क्या 15%। अब 15% का जो फ्रैक्शन मान होता है आप सभी लोग जानेंगे कितना होता है बेटा, 3/20। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूरी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए परसेंटेज की डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। 15% का मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100 और मैं 5 से कट करूंगा तो 5 दिया 15 और 5 से कट करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कितना, 3/20। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपसे कहा गया मूलधन निकालना। समय कितना दे रखा बेटा, आप कहेंगे 2 वर्ष। समय कितना दे रखा, 2 वर्ष। तो बेटा नीचे वाली संख्या का आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि समय कितना है, 2 वर्ष है, तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400। और इसे हम लोग क्या मानेंगे, प्रिंसिपल, यानी क्या मानेंगे बेटा, मूलधन मानेंगे। कितने वर्ष की बात कर रहा है ये, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो ये पहले वर्ष और ये क्या बेटा, आप कहेंगे दूसरे।
अब एक बात मैंने और क्लियरली आप लोगों को बता रखी है, क्या कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। अब 15%, अगर मैं पहले साल 400 का 3/20 निकालूं तो आप कहेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। परंतु जब मैं दूसरे वर्ष बात करूंगा तो इसका 3/20 तो 400 पर तो मिलेगा, कितना आएगा बेटा? 60 आएगा। परंतु इस ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा, अर्थात 3/20, तो आप कहेंगे कितना आएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मैंने कहा था कि ये ऐसा मेथड है जिससे हम लोग SI, CI, प्रिंसिपल, अमाउंट जो मर्जी हो, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी ब्याज निकाल सकते हैं। अगर मैं पहले साल के ब्याज, साधारण ब्याज की बात करूं तो 60 और 60 कितना आएगा बेटा? 120। ये क्या हो गया मेरा? SI, यानी साधारण ब्याज, जिसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर मुझे CI निकालना हो तो 60 और 60 प्लस के ये और जोड़ दो तो कितना आएगा? आप कहेंगे 120 प्लस के 9, 129। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा? आपसे कहा गया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अर्थात CI माइनस SI। क्या दे रखा बेटा? CI माइनस के SI। और ये CI माइनस SI तो दिखाई दे रहा, 129 माइनस 120 बराबर 9, और 9 की वैल्यू दे रखी इन्होंने कितनी बेटा? आप कहेंगे 2700। कितनी दे रखी है? 2700। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 2700 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2700 डिवाइडेड बाई 9, और 9 से मैंने कट कर दिया, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा प्रिंसिपल। क्या पूछा आपसे? प्रिंसिपल पूछा। और प्रिंसिपल पूछा है तो आप प्रिंसिपल कितना मान रखा? 400। और जैसे ही 400 की वैल्यू 300 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप कहेंगे 1,20,000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ऐसा तरीका है जिससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आई थिंक ज्यादा जल्दी हो रहा, और इससे थोड़ा सा लेंथी लगेगा। स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो लगेगा कि ये लेंथी है, परंतु ये तरीका आपको आना पड़े चाहिए, तभी आप जाके कुछ अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं हो सकते, परंतु इससे जरूर होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सॉल्व करें, और जो भी आपका आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेटा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको और बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश आप जरूर करें। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन आपके सामने, कि किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपए है? 70 रुपए। क्या बेटा? किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है बेटा? 70 रुपए। यदि पहले साल ब्याज की दर 14.2/7% और दूसरे साल के लिए ब्याज की दर 11.1/9% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा? मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर से मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, पहला फॉर्मूले से और दूसरा आपका वही ट्री मेथड। अगर मैं टाइप फर्स्ट की बात करूं तो ध्यान से देखें, क्या है क्वेश्चन आपका, कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा? 70। पहले साल ब्याज की दर कितनी है? आप कहेंगे बेटा 14.2/7%, यानी फर्स्ट ईयर के लिए है ये। और आपके दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 11.1/9%। और ये किसके लिए बेटा? सेकेंड ईयर के लिए। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो CI माइनस SI इक्वल टू प्रिंसिपल। अब रेट 1, अगर यहां पर दोनों साल की रेट सेम होती तब मैं यहां पर R/100 का स्क्वायर लिख देता, परंतु यहां पर क्या लिखेंगे? R1/100, और दूसरा क्या आएगा बेटा? R2/100। यही तो आ जाएगा। CI SI कितना दे रखा? आप कहेंगे 70 दे रखा। प्रिंसिपल आपको निकालना है, R1 कितना है? 14.2/7। 14.2/7, तो 14×7 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। आप कहेंगे 100/7 डिवाइडेड बाई 7। और दूसरे साल
11 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100/9 और डिवाइडेड बाई कितना है बेटा 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो 70 इक्वल टू प्रिंसिपल 1/7 इंटू 1/9 963। 63 की मल्टीप्लाई जैसे ही 70 से करोगे तो आप ये कहेंगे 0, 7 के 21 की 1, हाथ से लगी 2, 7 छंग 42, 42 और आपका 2 कितना आएगा बेटा 42 और 2 कितना आ जाएगा 44। अब ऑप्शन गलत है बेटा, यहाँ पर ऑप्शन आप क्या कर लो 4410 कर लो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 छंग 42 और 42 और 2 कितना होता है बेटा 44 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, आप ये कहेंगे दूसरा तरीका क्या होगा, वही ट्री मेथड R1 कितना है बेटा, आप कहेंगे 14 सही 2/7%, और 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/7। दूसरा कितनी परसेंटेज है 11 सही 1/9%, और 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन मान कितना होता है बेटा 1/9। यहां पर जब एक रेट दे रखी थी तो उसका स्क्वायर करते थे, परंतु यहां दोनों साल की अलग अलग दर है, तो इन दोनों का हमें नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना होगा बेटा एलसीएम लेना होगा, और जो एलसीएम लेंगे वही मेरा प्रिंसिपल होगा। अब प्रिंसिपल यही हो सकता है बेटा, दुनिया में कुछ भी मान सकते हैं, परंतु प्रिंसिपल को ऐसा माने जिससे संख्याएं कटती रहे, इसीलिए हम लोग हमेशा एलसीएम को प्रेफर करते हैं। तो 9 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा 63, और यही मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया बेटा प्रिंसिपल हो गया। अब यहां पहले साल और दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो पहले साल जो ब्याज की दर है वो कितनी है बेटा 1/7। कितनी है 1/7 है। तो 63 का जब 1/7 निकालोगे तो कितना आएगा 9। इसका मतलब ये पहले साल का क्या हो गया बेटा ब्याज हो गया, चाहे साधारण ब्याज मान के चलो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों आपके सेम होते हैं बेटा। परंतु अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल क्लियर है कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है बेटा 1/9, यानी 11 सही 1/9। तो दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा मूलधन पर तो मिलेगा, परंतु इस पर भी मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा बेटा 1 मिलेगा। तो ये हो गया आपके दूसरे साल का ब्याज और ये हो गया पहले साल का ब्याज। अगर मैं टोटल को काउंट करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों को काउंट करूं तो साधारण ब्याज, तो ये बेटा अंतर ही तो नजर आ रहा, और अंतर दे कितना रखा, आप कहेंगे अंतर दे रखा है 70 रुपए। कितना दे रखा 70 रुपए, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा 70 होगी। अगर एक की वैल्यू 70 है तो बताइए प्रिंसिपल कितना है, आप कहेंगे 63। कितना है बेटा 63 है, यानी एक की वैल्यू अगर 70 है तो आप कह देंगे 63 की वैल्यू 63 मल्टीप्लाई बाई 70 इक्वल टू 0। 7 के 21 हासिल लगे 2, 7 छंग 42 और 2 44, यानी 4410 रुपए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आशा करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। अगर किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपका डाउट तुरंत के तुरंत सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करें, पूरा कंप्लीट आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जितना भी डर होता है वो सारा का सारा दूर भगाएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। आप क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली हमारे साथ करते रहे। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो 2 साल के लिए करे, अब हम बढ़ा के हमने समय कितना कर दिया बेटा आपका 3 वर्ष कर दिया, क्योंकि जब तक 1 बाय 1 चीजें आप सीख नहीं पाएंगे जब तक आगे के एकदम से हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको प्रॉपर वे में पहली क्लास और ये 2 क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे, सभी क्वेश्चनों में मैंने आपके जो टाइम लिया जो समय लिया वो सिर्फ और सिर्फ कैसा लिया बेटा आपका 2 वर्ष लिया। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमने समय कितना लिया है बेटा 3 वर्ष। तो पहले क्वेश्चन को आपको समझना है और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूं उसे सॉल्व करके आपको दिखाना है। तो फिर से वही तरीका, कम से कम किसी भी क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से करके जरूर दिखाता हूं, ये मेरी खास बात है। आप कोई भी कंडीशन में कैसे भी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है सिर्फ हम फॉर्मूले से करें या ऐसा नहीं है सिर्फ हम लॉजिक से लगे, हम दोनों कंडीशन से सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब
किस मेथड से जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि सॉल्व तो सभी कर लेते हैं, जो जितने जल्दी सॉल्व कर लेता है वही आपका सेकंडर कहलाता है। बस यही मेथड हम लोगों को अप्लाई करना है। अब ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं 3000 रुपए के मूलधन पर, इसका मतलब मूलधन कितना दे रखा, आप कहेंगे 3000 रुपए। 3000 रुपए के मूलधन पर कितने प्रतिशत, 20% की दर से, कितने समय के लिए, आप कहेंगे 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए बेटा, आप कहेंगे 3 वर्ष के लिए। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें आप, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, जिसे हम लोग टाइप फर्स्ट की बात करें, फॉर्मूले बेटा आप कब तक याद करें, ये कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका बेटा, ये किसके लिए, 3 वर्ष के लिए। अब जब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो तो CI माइनस SI इक्वल टू प्रिंसिपल रेट अपॉन 100 का स्क्वायर। यहां तक की कहानी तो बिल्कुल सेम है, यानी जो 2 वर्ष की थी वो भी है, बस इसमें एक साथ में ये जुड़ जाएगा 3 प्लस के R डिवाइडेड बाई 100, ये और जुड़ जाता है बस, बाकी आपका डेटो आएगा। आपको CI और SI क्या करना है बेटा, आपको फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा, आप कहेंगे 3000 दे रखा। रेट कितना दे रखा, आप कहेंगे 20% डिवाइडेड बाई 100, ब्रैकेट में 3 प्लस के 20 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100। तो देखिएगा CI माइनस SI इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा 3000, और ये कितना आएगा, ये इसका स्क्वायर है, और जब स्क्वायर करोगे तो आप 5 की जगह क्या लिखोगे, 25 लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, 25 लिखोगे। क्या लिखोगे, 25 लिखोगे, तो आपका जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 25। इससे इसको कट करोगे तो 25 से कम 25 कितना बचेगा, 5 बचेगा। 25 दूना 50 यानी 120, और 5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 दूना 10 कितना बचा, 4, 2 बचेगा, और 5 को 20, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 चौको 64 की 4, हाथ से लगी 6, 16 दूना 32, और 32 और 6 कितना होगा बेटा 38, यानी 384। यही मेरे क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। याद रखना यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर आप बिल्कुल ना भूल जाएं, इसलिए फॉर्मूले से आपको कभी कभी खतरा हो जाता है, क्योंकि आपने थोड़ा सा चूक गए आपका आंसर चेंज हो जाएगा। चलते हैं अपनी बेटा नेक्स्ट, इसी के सेकंड तरीके पर। अब सेकंड तरीका, अभी हम लोग ट्री मेथड पढ़ रहे थे, और ट्री मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था 2 ईयर के लिए। अब कितने साल के लिए पढ़ना है हमें, 3 साल के लिए पढ़ना है। प्रिंसिपल अभी तक हम लोग मान रहे थे, और इसमें प्रिंसिपल दे रखा, अगर दे रखा तो और अच्छी बात है, नहीं दे रखा होता तब भी हो जाता। रेट कितना है बेटा, आप कहेंगे 20%। समय कितना है आपका, 3 ईयर। कितना है बेटा, 3 ईयर। अब प्रिंसिपल दे रखा है तो आप इसे ही मान लें, और नहीं मानना तो आप वही तरीका अपनाएं। ये पहले साल, ये दूसरे साल, और ये किसकी बात करें हम लोग बेटा, तीसरे साल की बात करें। किसकी बात करें, तीसरे साल की बात करें। अब 20% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 1/5 होता है। अगर मैं 30 का 1/5 निकालूं, यानी 3000 का 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे 600। इसका मतलब 3000 पर जो पहले साल जो ब्याज मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, आप कहेंगे 600 होगा। किस दर से, 20% दर से। अब मैं जब दूसरे साल की बात करूंगा तो बेटा दूसरे साल इस मूलधन पर तो मिलेगा, साथ साथ मुझे इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 600, और इसको सॉल्व करूंगा तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 120 आ जाएगा। अब अगर मैं तीसरे साल की बात करता हूं बेटा, तो तीसरे साल मुझे इस ब्याज पर तो ब्याज मिलेगा, इस मूलधन पर तो ब्याज जरूर मिलेगा, तो कितना मिला, आप कहेंगे 600। कितना मिला बेटा, 600 मिला। अब मैं अगर बात करूं तीसरे साल की, तो बेटा इस ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कहेंगे डेफिनेटली। बेटा इस पर मिला तो 1/5, आपने कहा 1/20, इस पर मिला 1/5, इसका मतलब आपने कहा 24, और इस पर मिला 1/5, अर्थात आपने कह दिया कितना बेटा, 120। क्या कह दिया, 120। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा बेटा CI माइनस के SI।
अब जो CI माइनस SI है ये आपको यही तो दिखाई देता है बेटा, ये तीनों मिला दिया जाए, क्योंकि सिर्फ जो मूलधन पर प्राप्त होता है वो साधारण ब्याज होता है, और जो ब्याज पर ब्याज मिले प्लस मूलधन पर मिले वो आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं इस पूरे को मिला दूं तो ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा, और ये मेरा क्या है बेटा, साधारण ब्याज है। ये क्या है मेरा, साधारण ब्याज। अगर पूरे में से साधारण ब्याज घटा दूं तो ये अंतर ही तो बचेगा, और अंतर कितना बचेगा, 120 120 120, 12 3 36 360, और यहाँ कितना मिला बेटा आपका 24, कितना मिला 24, तो आप कह देंगे 384, 384। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार दोस्त रिपीट करें, और फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इसको सॉल्व जरूर करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन दे रखा, आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। बहुत जल्दी सॉल्व करा करें, तुरंत क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व करा और आंसर देखा, तुरंत ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में आपने आंसर दिया। ऐसा करेंगे तो जल्दी सीखेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सीख रहे हैं हमारे साथ। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन आपके पास, कि 8% दर से, कितना बेटा, 8% की दर से 40,000 रुपए का, कितना, 40,000 रुपए का 3 वर्ष का, कितने का बेटा, आप कहेंगे 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है ये आपको बताना है, कितना अंतर है ये आपको बताना है। तो बेटा पहला वही तरीका, अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं आपको, तो मैंने आपको बता रखा कि CI माइनस SI इक्वल टू प्रिंसिपल रेट अपॉन 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस के रेट अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपको चाहिए, प्रिंसिपल कितना दे रखा, आप कहेंगे 40,000, रेट कितना दे रखा, 8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 3 और ये 8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। जो कट रहा है उसे काट दें, 4 दूना 8 और 4 से इसको कट करा, 4 से 25 बार, 4 दूना 8 और इसे कट करा तो कितनी बार बेटा, 25 बार। ये कितना आ गया, आप कहेंगे 40,000। 2 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, और 25 दिया 75, और 75 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 77, 75 और 2 77 डिवाइडेड बाई 25, कितना आया बेटा, आप कहेंगे 25। अगर मैं 25 से, देखो बेटा, अगर मैं इस 40,000 को ऐसा लिखूं, 4 इंटू 10,000 चलेगा, ऐसा इसीलिए जिससे मैं चीजों को जल्दी से जल्दी काट सकूं। 25 को 100 यानी 400, फिर 25 से कट करा तो 25 से इसको कट करा 25 बार, और 25 से कम 25 कितना बचा, 15, और 25 का 150, अर्थात आपने ये कह दिया कि 4 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 77 डिवाइडेड बाई 25। बेटा मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर 100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 4 चौको 16, चौको 64, और 64 की मल्टीप्लाई पहले 16 से करवाएं, और फिर 77, और नीचे कितना आएगा आपका, 100 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 चौको 64 का 4, हासिल लगी 6, और 16 छक्का 96, और 96 और 6 कितना हो गया, 6 दूना 12, और 9 और 1 10, 1024। 1024 की किससे मल्टीप्लाई करवाओ, 100 से। अब इकाई अंक 8 आना चाहिए, यानी 7 चौको 28 की 8, हासिल लगी 2, 7 चौको 28 और 2 30, और 7 सॉल्व करेंगे तो 8, और यहाँ कितना आएगा आपका, आप कहेंगे 0, ये 3 और ये 7, तो ऑप्शन में आपके 4 8 14, 7 चौको 28, 7 दूना 14, 14 और 2 16, और 7 16, तो यहाँ पर ये आएगा बेटा, और ये 7 एकम 7, तो यहाँ पर कितना आया, 7 1 7 7 1 8 6, सॉल्व करा तो 8 और ये 14, लास्ट के 2 अंक निकालो, आप देखेंगे 4 4 8, तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब ये तो था फॉर्मूले पर बेस,
अगर हमें इसे टर्मिनल करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए रेट परसेंटेज कितना है, 8%। 8% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे बेटा 2/25। कितना मतलब होता है, 2/25। प्रिंसिपल कितना दे रखा बेटा, आप कहेंगे प्रिंसिपल दे रखा आपको 40,000। कितना दे रखा बेटा, 40,000। समय कितना दे रखा, आप कहेंगे समय दे रखा आपको 3 वर्ष। कितना दे रखा, 3 वर्ष। तो हो जाइए, आपको प्रिंसिपल दे रखा, सीधा सीधा इस पर ही लग जाओ, 40,000 पहले साल, दूसरे साल, और किसकी बात करें हम लोग बेटा, तीसरे साल। पहले 2 अगर मैं 25 निकालू, क्या निकालूंगा, 2/25, तो आप कहेंगे 25 से कम 25 कितना है, बचेगा 15, और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, अर्थात आप ये कहेंगे 25 से कम 25 15, और 25 छक्का 150, 160, यानी 1600 जाएगा। कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 1600। और 2 जब मैं 25 निकालूं तो 16 दूना कितना आएगा बेटा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 3200 आ जाएगा। यानी पहले साल का जो ब्याज मिला वो कितना मिला, आप कहेंगे 3200। दूसरे साल अगर मैं इस पर ब्याज निकालूं तो ये भी 3200, और प्लस अगर मैं इस पर बात करूं तो 8 दूना 16, यानी 2/25 निकालूंगा तो 8 दूना 16, 8 के 24, और 24 और 1 कितना आ जाएगा बेटा, आप कहेंगे 25। कितना आएगा, 256 आएगा। कितना आएगा, 256 आएगा। 24, हाँ 8 के 24, 256 आएगा। अब अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो यहाँ 2/25 इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 3200 आएगा। कितना आएगा, 3200 आएगा। अब तीसरे साल इस पर भी मिलेगा, इस पूरे पर भी मिलेगा, तो आप इसका 2/25 निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 256 आएगा। कितना आएगा आपका, 256 आएगा। अब यहां से निकालेंगे इसका बेटा, इसका निकालेंगे तो 256, और इसका निकालेंगे 8%, तो 8 48, 8 40, और 4 44, और 8 दूना 16, 4 20, अर्थात कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 20.48। अब आपको क्या निकालना, सीआई और एसआई का अंतर निकालना। कितना निकालना बेटा, सीआई और एसआई का अंतर। तो आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि अगर आप साधारण ब्याज को छोड़ दें, किसको छोड़ दें बेटा, साधारण ब्याज को छोड़ दें, तो ये जो निकल के आता है ये 3 साल का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो सॉल्व करेंगे तो 256, 256, 256, तो 36 18, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, प्लस के 20 48। जब सॉल्व करेंगे तो 0.48, और यहाँ 8 और यहाँ 8, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सॉल्व करें और आंसर हमें जरूर बताएं। क्या है क्वेश्चन आपके सामने, कि किसी धन का 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी धन का 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1701 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड करना है आपको प्रिंसिपल। अब यहां आप देख पा रहे होंगे कि इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा, और प्रिंसिपल नहीं दे रखा यानी सीआई और एसआई सीआई एसआई का अंतर दे रखा। तो आप इसको फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, सीआई माइनस एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल रेट अपॉन 100 का स्क्वायर ब्रैकेट में 3 प्लस आर अपॉन 100। ये कितना दे रखा, आप कहेंगे 1701 रुपए। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट कितना दे रखा बेटा, 15% डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100, यही तो दे रखा बेटा। तो 1701 इक्वल टू प्रिंसिपल, 5 तिया 15, और 5 से इसको कट करेंगे 20, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और ये 20 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 400। 5 तिया 15 और 5 से इसको कट करा 20, 20 तिया 60, और 60 और 3 63,
डिवाइडेड बाई आप कहेंगे 20। यही आएगा कि नहीं? 9 से कट करेंगे, 9 एकम 9, कितना बचेगा? 8। 80 बचेगा, 9 8 72, फिर कितना बचा? आप कहेंगे कितना बचा? 8, और 9 नम्मा 81, यही तो बचा बेटा। और 63 दिया, सीधा सीधा ये कितने बार कट गया बेटा? 3 बार। तो 3 इक्वल टू प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई 4 दूना 8, यानी 8000। और जैसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 8 दिया 24, अर्थात 24,000 प्रिंसिपल। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाना है बेटा? आंसर हो जाना है। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है। ये तो था आपका पहला तरीका, यानी फॉर्मूला करके। अब आपने देखा कि अभी जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन करवाए उसमें प्रिंसिपल दे रखा था। अब मान लो प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तब क्या करें? इसीलिए मैंने ये जानबूझ को आपको क्वेश्चन दिया। क्या कंडीशन है बेटा आप में? अब अगर मैं इसमें कहूं आपके सामने कि रेट कितना है बेटा, आप कहेंगे 15%। कितने परसेंट है बेटा? आप कहेंगे 15%। और 15% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 3/20। समय कितना दे रखा? आप कहेंगे 3 वर्ष। CISI कितना दे रखा? आप कहेंगे 1701। निकालना क्या है? आप कहेंगे प्रिंसिपल। क्या निकालना बेटा? प्रिंसिपल निकालना है। अब मुझे ये बताइए 3/20। अब प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो हमें मानना होगा, और मानते क्या है? मैंने कहा था नीचे जो भी रेट परसेंटेज का फ्रैक्शन मान दे रखा उसका डिनोमिनेटर को आप अगर समय 2 वर्ष है तो स्क्वायर करेंगे, समय 3 वर्ष है तो आप उसका क्यूब करेंगे। तो यहाँ समय कितना है बेटा? आप कहेंगे 3 वर्ष, और 3 वर्ष है तो 20 का क्यूब कितना आएगा? आप कहेंगे 8000, यानी 20 की 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया? 8000 मान लिया। अब ये पहले साल, अब ये दूसरे साल, और ये क्या हो गया बेटा? तीसरे साल। क्या हो गया? तीसरे साल। अगर मैं पहले साल की बात करूं तो ये कितना आएगा बेटा? 3/20, यानी 15%। 8000 का 15% या 3/20, तो आप कहेंगे कितना आएगा बेटा? 1200। यानी 20 से इसको कट करेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 400 बार, और 400 की 3 में मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा? आप कहेंगे 1200। तो ये तो हो गया पहले साल का ब्याज। अब दूसरे साल का ब्याज की बात करूं तो इस मूलधन पर तो प्राप्त हो गई बेटा, तो 8000 का 3/20 निकालोगे, फिर से कितना जाना है? आप कहेंगे 1200। क्या इतना ही मिलेगा? नहीं बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा। किस पर मिलेगा? ब्याज पर ब्याज मिलेगा। और जब 3/20 इससे कट करेंगे तो आपका 60 बार, अर्थात आप कह देंगे कितने बार बेटा? 180 बार कट जाएगा। कितना? इससे इसको कट करेंगे तो आप कहेंगे 0 से 0 60 आएगा, और 60 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा? 180। अब तीसरे वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 3/20 तो यहां से मिलेगा, और 3/20 यहां से मिलेगा, तो कितना हो गया? आप कहेंगे 1200। अब दूसरे इस पर भी तो मिलेगा तीसरे वर्ष, तो बेटा इसका निकालेंगे कितना आएगा? 180। इसका निकालेंगे कितना आएगा? आप कहेंगे इसका भी 180, और इस 180 का भी तो आएगा बेटा, और 180 का आएगा तो 9 कितना आएगा बेटा? 27। कितना आएगा? 27। क्या दे रखा? CISI, और CISI मैंने आपको क्या बता रखा कि ये तीनों वैल्यू को जोड़ दो। 18 तिया 54, 540 प्लस के 27, कितना आ गया? 567, 7 4 2 6, यानी ये आ गया। और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है? आप कहेंगे 1701 दे रखी है। तो इसकी सीधा सीधा इसे कट करेंगे तो 1701 डिवाइडेड बाई 567, और इससे इसको कट करोगे कितने बार आ गया? 3 बार आ गया। पूछा क्या है? प्रिंसिपल। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो बताइए 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 मल्टीप्लाई बाई 8000, अर्थात 24000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखें, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। अब याद रखना, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां आपका फॉर्मूला विफल हो जाता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यहां पर फॉर्मूले का कोई काम नहीं है। अगर आपने ट्री मेथड नहीं पढ़ रखा तो इस क्वेश्चन का आंसर देना दुर्लभ हो जाएगा आपको। या तो पहले 2 साल का निकालें, फिर 3 साल का निकालें, फिर दोनों का अंतर निकालें। अब दूसरे साल का तब भी आपको समस्या में आ जाएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा।
अगर आपने ट्री मेथड पढ़ रखा, समझ रखा, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैं एक एक बात को क्लियर करता हुआ हमेशा से चलता हूं। ध्यान से देखें, आप सभी लोग सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन में क्या दे रखा, पहले तो इस बात पर फोकस करते हैं कि किसी धन के तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी थर्ड और सेकेंड ईयर के सीआई का अंतर कितना दे रखा बेटा, आपको दे रखा 350 रुपए। कितना दे रखा, 350 रुपए। अब पहली बात तो धन नहीं पता, किसी धन की बात कर रहा है ये। ब्याज की दर, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर, अर्थात 16 सही 2/3%। अब यहाँ ब्याज की वार्षिक दर दे रखे, तो ये बाय डिफॉल्ट है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपका ये दे रखा रेट 16 से ही 2/3%। अब इसमें फॉर्मूला बिल्कुल विफल हो जाता है, इसीलिए मैं आपको ट्री मेथड लेके चलता हूँ पैरेलल, किसी भी क्वेश्चन को करवा। फिर से वही बात, अब आपका 16 से ही 2/3% दे रखा, तो इसे तुरंत बदलें। या तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 1/6 का मान है। किसका मान है बेटा, 1/6 का मान है। या नहीं आता तो 16 × 48 और 2 50 डिवाइडेड बाई 3। और प्रतिशत का मतलब होता है बेटा 1/100, अर्थात 50 से कट करेंगे तो 2 और 2 × 6, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसमें ना तो समय दे रखा, हम क्या माने, तो बेटा मैक्सिमम कितना समय है, 3 वर्ष, इसीलिए हम लोग ये मान के चलेंगे ये 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो 6 का हम क्या करेंगे, क्यू, क्योंकि समय कितना है बेटा, 3 वर्ष। तो प्रिंसिपल मेरा 6 का क्यू कितना आएगा, 216। फिर से ये पहले साल की बात हो रही है बेटा, ये दूसरे साल की बात हो रही है, सेकेंड ईयर, और ये होगी बेटा आपकी थर्ड ईयर की बात। किसकी बात होगी, थर्ड ईयर की बात। अगर मैं पहले साल की बात करूं, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा सिर्फ इस मूलधन पर मिलेगा, तो 6 की 216 का 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 36 आएगा। परंतु अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, तो दूसरे साल इस प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा मिलेगा, साथ साथ इस ब्याज पर ब्याज भी तो मिलेगा। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो दूसरे साल का आपका टोटल ब्याज कितना हो गया, 36 + 46, यानी सेकेंड ईयर का जो ब्याज हो गया वो हो गया कितना बेटा, 42। इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर मैं तीसरे वर्ष की बात करूं, तो इस मूलधन पर तो मिलेगा, तो 216 का 1/6 निकालोगे तो कितना आना है बेटा, 36 आना। अब तीसरे वर्ष सिर्फ क्या इस पर ही मिलेगा, नहीं बेटा, इस ब्याज पर भी तो मिलेगा, तो आप कहेंगे 6। क्या इस ब्याज पर मिलेगा, आप कहेंगे 6। इस पर मिलेगा, आप कहेंगे 1। तो ये जो है, ये जो टोटल है, ये किसका है बेटा, आपका तीसरे वर्ष का ब्याज है। तो 36, 6 42, 1 43, और 43 और 6 कितना हो गया बेटा, आप कहेंगे 49। कितना हो गया, 49 हो गया। ये 42 और ये 49। तो थर्ड और सेकेंड का अंतर निकालना, तो बेटा थर्ड ईयर का है 49 और सेकेंड ईयर का कितना निकला, 42। दोनों का अंतर निकालेंगे, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 7। इन्होंने दे कितना रखा, आप कहेंगे 350। कितना दे रखा बेटा, 350। यानी 7 यूनिट की वैल्यू अगर 350 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 7 से कट कर दीजिए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 50 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो पूछा क्या है आपसे, मूलधन। तो 1 की वैल्यू 50 है, तो 216 की वैल्यू कितनी आएगी, 216 × 50, अर्थात 0, 5 × 30 की 0, 5 × 5 3 8, 5 दूना 10, यानी 10,800, अर्थात सी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा आज के लास्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि 10,000, ये 16,000 मत मान लेना बेटा, ये कितना है 10,800 रुपए का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,800 का
16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने का बेटा? 2 वर्ष 73 दिन का। मैंने बताया था दिनों का पूछे, महीनों का पूछे, चाहे साल का पूछे, आप ट्री मेथड से सब कुछ निकाल सकते हैं। 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। प्रिंसिपल कितना है? आप कहेंगे 10,800। रेट कितना है? आप कहेंगे 16 सही 2/3%। समय कितना है? आप कहेंगे 2 वर्ष 73 दिन। कितना है बेटा? 2 वर्ष 73 दिन। निकालना क्या है आपको? आप कहेंगे CI। क्या निकालना है? CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जैसे आप करते आ रहे वैसे ही करिए बेटा। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना है? आप कहेंगे 1/6। प्रिंसिपल दे रखा है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंसिपल को ये मान लें। अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा? पहले साल की, तो ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? आपका तीसरा साल हो गया। अगर मैं पहले साल की बात करूं तो 1/6, और जब इसका 1/6 निकालोगे तो 6 कम 6 कितना बचेगा? 4, 8 छंग 48, यानी आपका कितना आएगा? 1800। यानी पहले साल 10,800 का 16 सही 2/3% की दर से एक साल का ब्याज कितना मिल गया बेटा? 1800। अब मैं जब दूसरे वर्ष की बात करूंगा तो 10,800 का एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1800, और इस पर भी तो ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा? आप कहेंगे बेटा 300 का। कितना आएगा? आप कहेंगे 300। ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया। अब मैं तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल का इस पर ब्याज निकालोगे तो 1800, इस पर निकालोगे तो आप कहेंगे 300, इस पर निकालोगे तो आप कहेंगे 50, और इस पर निकालोगे तो आप कहेंगे कितना आएगा बेटा? 300। तो ये जो ब्याज है वो किसका है बेटा? थर्ड ईयर का। किसका है? आप कहेंगे थर्ड ईयर का। किसका है? ये थर्ड ईयर का है। क्या मुझे पूरे साल का चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए कितने दिन का बेटा? 73 दिन का। तो एक साल और ये पूरा 2 साल। 2 साल तो ये हो गए, परंतु तीसरे साल का मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का चाहिए बेटा? आप कहेंगे 73 दिन का चाहिए। तो बेटा अगर मैं बात करूं 1800 और 3 2100, 2100 और 3 कितना आएगा? आप कहेंगे 2400। ये 2450 रुपए हो जाता है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन का जो ब्याज होता है वो कितना आता है बेटा? 18 3 21, 21 3 24, या अर्थात 2450 रुपए। कितना आता है? 2450 रुपए। तो एक दिन का कितना होगा? आप कहेंगे 2450 डिवाइडेड बाई 365। निकालना कितने दिन का है? आप कहेंगे 73 दिन। अगर एक दिन का इतना है तो 73 दिन का ब्याज कितना होगा? 73 मल्टीप्लाई 2450 डिवाइडेड बाई 365, और 73 से इसको कट करोगे तो 5 बार, और 5 से इसको कट करोगे तो 5 को 20, 4 बचेगा, अंक उतारेंगे 5 का, यानी 9 × 45 अर्थात 490। 73 दिन का ब्याज कितना आ गया? 490। और 2 साल का कितना है? 18, 1800 3600, और 3600 और 3 3900। 3900 तो ये है, और 490 बेटा ये आ गया। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 0 9 9 4 13, आप कहेंगे 4390। 4390 अर्थात डी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं यहां तक कि आपको सारी एक 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर लगता है कि आपके लिए ये जो कंटेंट प्रोवाइड है ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, या किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आपकी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए कहीं ना कहीं आपका उपयोगी जरूर होगा और आपके IQ लेवल को जरूर बढ़ाएगा। तो जितना हो सके इसे आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।